अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्फिनिटिव होता है या इन्फिनिटिव फ्रेज वो किस तरह से मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, अगर आप पहली मर्तबा इस टॉपिक को या इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त, तो इन्फिनिटिव का है। हम इसको स्टडी कर रहे हैं और इसको स्टडी करने के लिए हमने इन वीडियोस की जो सब टॉपिक्स हैं इनकी ख़ास तरतीब बनाई हुई है, जिसको फॉलो किए बगैर आप शायद ठीक तरह से इस टॉपिक को समझ ना पाएँ। तो ये तरतीब क्या है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, किस तरह से हमने इस टॉपिक को समझना है, तो ये सारी चीज़ें मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। इसी वीडियो के पहले पार्ट के अंदर मैंने डिटेल से ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से देख के लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख के ये सारी बातें समझ सकते हैं। तो चलें जी, अभी इस वीडियो के लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा ये तीसरी कैटेगरी है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होता है हमारा इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज। तो वो एक नाउन का रोल प्ले करता है, इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट लेंगे हम टू एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस से। शी मैनेज टू क्लाइंब अप द वॉल, ही डिनाइड टू रिसीव हर प्रपोजल। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपके इन्फिनिटिव हैं और ये जो मेन वर्ब हैं उनके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैनेज है तो मैनेज अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है टू क्लाइंब को, और डिनाई जो है वर्ब सेकंड सेंटेंस में वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है टू रिसीव को। नेक्स्ट है व्हेन एन इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन थ्री वेज आर पैटर्न्स। ये हमें ये तो पता चल गया ऊपर वाले इन दो सेंटेंसेस से कि जो आपका इन्फिनिटिव है वो चूंकि आपका जो मेन वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे जो है वो यूज़ होता है, तो इसलिए ये नाउन का रोल प्ले करता है। लेकिन जब ये ऐसा होता है कि जब ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है बन रहा होता है इन्फिनिटिव, तो ये तीन पैटर्न इसके होते हैं, या आप कह लें कि तीन जो कंस्ट्रक्शन इसकी पॉसिबल हो सकती हैं। उनमें से डेफिनेटली तीन में से कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें पहली कंस्ट्रक्शन है वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव एज इट्स ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये हमने अभी इन दो सेंटेंसेस में देखा, ये एक कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद सेकंड कंस्ट्रक्शन है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस टू इन्फिनिटिव है, यानी वर्ब के साथ एक उसका इन्फिनिटिव के अलावा ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव होगा। तो डेफिनेटली जब वो ऑब्जेक्ट के बाद है इन्फिनिटिव तो ये ऑब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा होगा, वर्ब मेन वर्ब का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर आपका बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो ये तीन आपकी पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जब आपका इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज जो है वो किसी मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। तो अभी हम इन तीनों को देख लेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, इसी को हमने समझना है। इसके तीन सेगमेंट्स हैं, ए बी एंड सी, वन बाई वन उनको देखते हैं। पहला है जी इन्फिनिटिव आर इन्फिनिटिव फ्रेज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब। तो ये पहले हमने इन दो सेंटेंसेस में भी देख ही लिया, फिर इसमें एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई वुड लाइक टू प्ले द मैच। अब यहाँ पे लाइक जो है ये वर्ब है और जो है टू प्ले इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल। तो सिंस द इन द अबव सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव इज आइडेंटिकल विद द सब्जेक्ट ऑफ the main verb, so according to the rule the for phrase along with it which is understood has been omitted from it। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, ये जो आपका सेंटेंस है I would like to play the match, सेंटेंस पे आप गौर करें कि जो आपका मेन वर्ब लाइक है इसका सब्जेक्ट कौन सा है, आई, और जो आपका इन्फिनिटिव टू प्ले है इसका सब्जेक्ट भी आई ही है, क्योंकि मैं लाइक करने का काम भी आई ही कर रहा है, ठीक है, और मैच खेलना किसने, वो भी आई ने ही खेलना है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि आपका इन्फिनिटिव और आपका जो है मेन वर्ब, इन दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो हमारे पास ये रूल है कि अगर ऐसा हो तो फिर हम जो फॉर फ्रेज है सेंटेंस के अंदर ख़त्म कर लेते हैं और साथ में जो एक इट होता है, जैसे यहाँ पे आई वुड लाइक इट आना चाहिए, अंडरस्टूड है, लेकिन हमने इसको लिखा नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है रिमूव हो जाता है। यानी कि अगर इस तरह से ना होता, अगर देखें ना, अगर हम इसको लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, ओमिट नहीं करते, जैसे कि सो अकॉर्डिंग टू रूल द फॉर फ्रेज along with it which is understood has been omitted from it, ये हमने रिमूव कर दिया रूल के मुताबिक, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव एंड सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब वर आइडेंटिकल।
अदरवाइज अबव सेंटेंस वुड हैव बीन रिटन एज फॉलोड। अच्छा, अगर हम फर्ज करें, हम कहते हैं कि जी हमने ओमिट नहीं करना, हमने पूरा लिखना है सेंटेंस, तो वो सेंटेंस एक्चुअली इस तरह से होना था, आई वुड लाइक इट फॉर मी टू प्ले द मैच। अब चूंकि फॉर मी और आई एक ही बंदे हैं, इसलिए हमने फॉर मी को खत्म कर दिया, हम रेपिटेशन में नहीं जा रहे, ये रूल है। और डेफिनेटली इट जो है ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा, अगर नहीं भी लिखा होगा तो बात क्लियर हो रही है, इसलिए हमारा सेंटेंस फिर एक्चुअल में ये है, आई वुड लाइक टू प्ले दी मैच। नेक्स्ट हमारी बी कंस्ट्रक्शन है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनिटिव। ये असल में आपका जो ये वाला ए वाली जो कंस्ट्रक्शन है उसी का ये एक सीक्वेंस है। क्यों? यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जब इन्फिनिटिव और आपका जो है मेन वर्ब उसका सब्जेक्ट आइडेंटिकल होगा तो क्या सिचुएशन होनी है। और जो आपकी बी कंस्ट्रक्शन है एक्चुअल में हमने उसे इसलिए फॉलो करना है कि जब हमारा इन्फिनिटिव और हमारा मेन वर्ब इनका सब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है, तो ये बी कंस्ट्रक्शन आपकी वहां पे यूज होगी। तो आप कह सकते हैं ये जो बी पार्ट है आपका, ये ए पार्ट का एक तरह से सीक्वेंस ही है। When the object of the main verb is not identical with the subject of the infinitive, then verb plus object plus to infinitive construction हम यूज करते हैं। ये टू इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन जो है ये एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा सेंटेंस के अंदर। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एक्यूसिटिव विद द इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन, यानी आपका जो है अक्यूस्टिव फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपकी जो इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन चली गई है ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रही है। तो सच कंस्ट्रक्शंस में आल्सो बी रिगार्डेड एज ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, तो ये आपका जो टू इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन है डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रही होगी। हियर इन दीज कंस्ट्रक्शंस ओनली फॉर इज ओमिटेड। हाँ जी, यहाँ पे जैसे हमने इस कंस्ट्रक्शन में देखा है कि हमने फॉर भी ओमिट कर दिया और मी भी ओमिट कर दिया। मी इसलिए ओमिट किया है क्योंकि सब्जेक्ट सेम ही है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट सेम नहीं है तो फिर आपको इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट अलग से लिखना होगा और मेन वर्ब के सब्जेक्ट को अलग से मेंशन करना होगा। लेकिन फॉर को आप रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें, आई वुड लाइक इट फॉर यू टू प्ले दी मैच। तो हाँ, यहाँ पे आप जो है फॉर जो है इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन यू आपका जो है वो मेंटेन रहेगा। इसी तरह इट जो है ये भी अंडरस्टूड है, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। लिहाजा आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से हो जाएगा, आई वुड लाइक यू टू प्ले द मैच। लेकिन यहाँ पे हम आई वुड लाइक फॉर मी टू प्ले द मैच नहीं कर रहे, क्योंकि सेम है तो हमने उसको रिमूव कर दिया। आई वुड लाइक टू प्ले द मैच आएगा, इसका मतलब है सेम बंदा है, अपने बारे में वो बात कर रहा है। यहाँ पे आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए उसको भी आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है, आई वुड लाइक यू टू प्ले द मैच। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थर्ड कंस्ट्रक्शन है हमारी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। इन सच कंस्ट्रक्शन वर्ब टेक्स द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनिटिव। तो वर्ब के पास बाद ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि नॉर्मली होता है, उसके बाद जो है इन ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नॉर्मली होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? ऐसा इन्फिनिटिव जिसके साथ टू नहीं होता, ठीक है, उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। देयर आर सर्टन वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक द इन्फिनिटिव, दीज वर्ब्स इंक्लूड बी। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जो इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं ले सकते अपने साथ, वो कौन से हैं? जैसे कि बिड है, हैव, लेट, हेल्प, मेक एंड वर्ब्स ऑफ सेंसिंग, यानी जो 5 सेंस वाले आपके रिलेटेड वर्ब्स हैं ना, जैसे लुक है, हियर है, तो ये मैंने लिस्ट कर दी, इनको जेहन में रखें, याद कर लें। जैसे ये अब ये सेंसिंग के वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फील है, टच है, हियर, लुक, सी, वॉच, ओवर हियर, ऑब्जर्व एंड नोटिस वगैरह, ये सारे आपके सेंसिंग के जो हैं वर्ब्स हैं, इनसे रिलेटेड और भी वर्ब्स हो सकते हैं। However, these verbs may take a to infinitive when conjugated with do। जी, इन्होंने नॉर्मली अपने साथ to infinitive नहीं लेना, लेकिन जब इनके ये do के साथ यूज हुए तो फिर ये to infinitive ले सकते हैं। अभी एग्जांपल्स में आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि I would not let you to go नहीं आएगा, यहाँ से to खत्म कर दिया क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? वर्ब let। आप देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इन वर्ब के साथ आप to infinitive नहीं लेंगे, तो आई वुड नॉट लेट यू टू गो नहीं होगा, आई वुड नॉट लेट यू गो होगा। इसी तरह दे हेल्प मी टू डू दैट। हाँ जी, अब डू आ गया तो डू के साथ आप टू यूज कर रहे हैं, दे हेल्प मी टू डू दैट। अच्छा, ये देखें ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प, हेल्प के साथ टू इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, लेकिन जब डू आ गया तो इसलिए आप ले लेंगे, आई दे हेल्प मी टू डू दैट। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर डू नहीं होता तो ये टू भी नहीं आना था, ठीक है। ही बेड द स्टूडेंट्स बी साइलेंट। अब यहाँ पे अगर आप इन्फिनेटिव लें तो ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए, ही बेड द स्टूडेंट्स टू बी साइलेंट, लेकिन चूंकि बेड आ गया, यहाँ पे देखें ये बिड मैंने लिखा हुआ ये वर्ब है,
तो इसलिए यहाँ पे टू फॉर्म नहीं है, टू इन्फिनेटिव नहीं है। वी saw him to go out, ये नहीं होगा, एक्चुअल टेंस होगा we saw him go out, क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेंस सा आ गया। we felt him to move नहीं होगा, we felt him move होगा। I watched a dog to come into the house नहीं होगा, I watched the dog come into the house, क्योंकि watch जो है आपका ये वर्ब ऑफ सेंस ही है। अच्छा, out of the list of verbs mentioned above, few verbs like see, hear, perceive, observe, make, take are to infinitive when they are expressed in passive voice construction। अच्छा, यही वाले जो वर्ब है जो अपने साथ टू इन्फिनेटिव नहीं लेते, ठीक है। दो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें अपने साथ वो टू इन्फिनेटिव ले लेंगे। एक तो ये है कि जब उनके साथ डू यूज हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया। दूसरा ये कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, इनमें सारे नहीं, जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में अपने साथ टू इन्फिनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि सी, हियर, परसीव, ऑब्जर्व, मेक वगैरह। तो इनकी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे वी वर मेड टू कोऑपरेट विद अदर फेलोज। अब मेक आ गया तो मेक से मेड है, तो यहाँ पे टू आप यूज कर सकते हैं। आलिया वॉज ऑब्जर्व टू डू एक्सरसाइज डेली। नवीद वॉज हर्ड टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखें, जब पैसिव कंस्ट्रक्शन में है तो फिर आप उनके साथ टू इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे हैं, सम वर्ब्स लाइक सेलेक्ट, इलेक्ट, नॉमिनेट, चूज, ऑप्ट, क्वेश्चन एंड अपॉइंट may expressed in three possible construction। अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आप सिलेक्शन का जो है वो सेंस आ रही है आपको, आपने किसी चीज़ को चूज करना है, इलेक्ट करना है, तो उसमें थ्री आपकी कंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपके पास ऑप्शन है, तीनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी, जैसे अब इलेक्ट है तो इलेक्ट को देखते हैं, दे इलेक्टेड हर टू बी देयर लीडर, एक कंस्ट्रक्शन ये है, ये भी ठीक है। दे इलेक्टेड हर एज देयर लीडर, दूसरी कंस्ट्रक्शन ये भी ठीक है। तीसरी कंस्ट्रक्शन ये है, दे इलेक्टेड हर देयर लीडर, तो ये भी कंस्ट्रक्शन आपकी ठीक है। ये ज्यादा कॉमन है जो थर्ड वाली है, तो लिहाजा ये जो सिलेक्ट, इलेक्ट, नॉमिनेट वगैरह, ये इस तरह के जो वर्ब्स हैं इनकी तीन पॉसिबल कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं कि ये टू इन्फिनेटिव भी ले सकते हैं, ये जनाब इन्फिनेटिव है ही नहीं, इसमें एज देयर लीडर ले लिया, और तीसरा है ये इस तरह से ना एज लिया है ना इन्फिनेटिव लिया, तो इस तरह से भी ये कंस्ट्रक्शन हो सकती है। However, it must also be kept in mind that after but and except, where infinitive is used। जी, ये बड़ी जहन में रखने वाली बात है कि जब आप but यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर या आप accept यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आपने टू इन्फिनेटिव बिल्कुल नहीं लेना। जैसा कि we cannot but to praise him करेंगे तो गलत हो जाएगा, we cannot but praise him, ठीक है। she could not choose बट टू वीप नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। और इस तरह की जो है ना गलतियां दी होती हैं, जो आपके करेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेसिफिकली ये जो आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, तो बड़ी क्लोज होता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर गलत कर बैठते हैं। शी कुड नॉट चूज बट टू वीप नहीं होगा, बट वीप होगा। वी हैव डन नथिंग एक्सेप्ट टू प्ले द मैच नहीं होगा, वी हैव डन नथिंग एक्सेप्ट प्ले द मैच। अच्छा, इसी तरह मोर ओवर बेयर इन्फिनेटिव इज यूजली यूज्ड आफ्टर सूनर देन एंड रेदर देन। जी, तो जो आपके वर्ड सूनर देन है और रेदर देन है, ये कहीं पे आ गए हैं तो इनके साथ भी हमने जो बेयर इन्फिनेटिव ही लेना है। जैसे कि आई शैल वॉर्न दो स्टूडेंट्स सूनर देन टू पनिश देम नहीं होगा, सिर्फ पनिश आएगा, यानी टू इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज नहीं होगा। मैंने स्टूडेंट्स को वॉर्न किया इससे पहले कि मैं हमें सजा देता। शी वुड रेदर डाई देन टू यील्ड नहीं होगा, ठीक है ना, शी वुड रेदर डाई देन यील्ड, हथियार डालने से बेहतर है कि वो मर जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे इन शॉर्ट बात ये कि जहाँ पे सूनर देन है, रेदर देन है, उसके साथ आपने टू इन्फिनेटिव नहीं लेना। बट है और एक्सेप्ट है, उनके साथ आपने टू इन्फिनेटिव जो है वो नहीं लेना। ये जो आपको वर्ब्स की लिस्ट बताई है, इनके साथ आपने टू इन्फिनेटिव नहीं लेना, एक्सेप्ट के अगर इनके साथ डू यूज हुआ है या ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा ये जो सिलेक्ट, इलेक्ट वगैरह हैं, इनकी तीन पॉसिबल कंस्ट्रक्शन हैं, उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। टू इन्फिनेटिव के साथ भी है, उसके बगैर भी है। लें जी, ये हमारा जो थर्ड पार्ट था, ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है। अब हम मूव करेंगे अपना जो फोर्थ है, यानी ये आपका इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर किस तरह से यूज होता है, इसको हम स्टडी करेंगे पार्ट 5 के अंदर।